हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोएडु हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यूज़ और इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के साथ हम इसको डिस्कशन करेंगे। जो मस्कुलर टिश्यू होता है, आप जानते हैं जो टिश्यू होता है वो किससे बना हुआ होगा? वो बना हुआ होता है बहुत सारे सेल से। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, इसका मतलब यहाँ पे ये जो टिश्यू है ये किससे बने हुए होंगे? सेल से बने हुए होंगे, मसल सेल से बने हुए होंगे। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मसल टिश्यू जो मसल सेल से बने हुए होते हैं किस तरह के होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं और ये सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे सेल पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। इस तरह से अगर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और फाइनली ये क्या बना देते हैं? एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसके ऊपर की एक कोटिंग होता है। इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर एक कोटिंग कर दिया जाता है। वो कोटिंग किसका होता है? ये होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू का एक कोटिंग होगा। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर लाइक अपीयरेंस आपको देखने हैं क्योंकि ये सिलिंड्रिकल हैं, लॉन्ग हैं, फाइबर हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ये फाइब्रिल्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉल यूनिट होते हैं जो कि इसी फाइबर के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये फाइब्रिल को क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल बोला जाता है। मायोफाइब्रिल क्यों बोलते हैं? मायो ये जो टर्म है हम यूज करते हैं मसल के लिए। इसीलिए मसल के अंदर ये फाइब्रिल्स देखने को मिल रहा है। हम इन्हें क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे। या फिर ये आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे मायोफाइब्रिल मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक लॉन्ग पैरेलल सिलिंड्रिकल शेप प्रोड्यूस करते हैं। और ये शेप क्या होते हैं? ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत सारे एक साथ अरेंज हो जाते हैं और फाइनली ये फाइबर या फिर मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं। उसके साथ साथ ही जो मसल फाइबर्स होते हैं इसका काम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर अपनी हैंड मसल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपका हाथ का जो मसल है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी रिलैक्स करता है। तो मस्कुलर टिश्यू, इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसको अगर कोई स्टिमुलस मिलता है तो ये क्या कर सकता है? आइदर ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर ये क्या कर सकता है? ये रिलैक्स कर सकता है। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं। मतलब अगर एक बार इस पर्टिकुलर टिश्यू को इम्पल्स मिल गया कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो इसके अंदर जितने भी फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे वो सारे एक साथ क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। सारे फाइब्रिल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया का जो मसल है आपको कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद क्या है? इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है इससे फायदा क्या होता है? देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जब जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे तब आपको ये टॉपिक या फिर ये जो पॉइंट है ये और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा लेकिन मैं अभी कोशिश करती हूँ इसको समझाने का, तो ध्यान से एक बार समझ लेना। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उन ऑर्गन्स को कैसे रखा जाता है? मसल से अटैच करके रखा जाता है और वो मसल फर्दर स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होता है। इसी तरह से अगर कोई ऑर्गन को आपको प्लेस करना है एक जगह पे तो उसके चारों तरफ आपको एक मस्कुलर वॉल देना पड़ेगा या फिर वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो खुद कैसे होते हैं? मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे भी मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और क्या काम करते हैं? ये जो मसल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर आपको कुछ स्टिमुलस मिला रन करने के लिए, आपके बॉडी के जो मसल्स होंगे, मेनली जो लेग मसल्स होंगे, वो क्या करेंगे? सारे एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करेंगे। ऐसा नहीं मतलब सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करेंगे और एक काम परफॉर्म करेंगे और वो काम क्या होता है? रनिंग। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम नहीं करते, अगर आपका जो लेग मसल है उसके अलग अलग जगह पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते, नॉन कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते, तो क्या आप रन कर सकते हैं? जैसे आपको इम्पल्स मिला है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रन करने का, आप वो काम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी मूवमेंट हमारे बॉडी के अंदर होता है, भले ही वो सीलिया का मूवमेंट हो, भले ही वो आपका आई बॉल का मूवमेंट हो, या फिर आपके बॉडी के लिम्स का मूवमेंट हो, हैंड्स हो गया या फिर लेग्स हो गया, उनका मूवमेंट हो, उन सारे में मसल इन्वॉल्व होते हैं। मसल का मूवमेंट होता है तब जाके उस पर्टिकुलर सिस्टम का इन्वॉल्व होता है। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ यूज होता है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। सो ब्रॉडली 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपका स्केलेटल टिश्यू और स्केलेटल मसल आपको देखने को मिलेगा। नाम से क्या पता चल रहा है, ये ऐसे मसल हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए होंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, जो हमारा बॉडी होता है उसका जो बेसिक फ्रेम होता है वो किससे बनता है, स्केलेटल सिस्टम से बनता है, बोन से बनता है, कार्टिलेज से बनता है। सो इसके साथ जो टिश्यू डायरेक्टली अटैच होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या आता है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नाम से क्या पता चल रहा है, कार्डियक का मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा। मतलब ये ऐसे मसल होते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही नजर आएंगे। उसके साथ साथ तीसरा टाइप का मसल क्या है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल वो मसल होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगे, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। सो अभी हम एक एक मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल क्या होते हैं, दे आर क्लोजली अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्केलेटल सिस्टम से ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्रिएटेड का मतलब क्या है, ये ऐसे मसल्स होते हैं जिनके अंदर आपको इस तरह से स्ट्रिएशंस नजर आएंगे। मतलब ये आपको प्लेन नजर नहीं आएंगे, कुछ डार्क बैंड लाइट, कुछ डार्क लाइट, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और ये मसल्स कैसे होते हैं, वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल का मतलब आप इनको अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड का जो मसल होता है, आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर इसको हैंड को अप डाउन करना है या फिर किसी तरह से मूवमेंट करना है तो आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसे क्या बोला जाता है, वॉलंटरी मसल या फिर वॉलंटरी कंट्रोल बोलते हैं। सो यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी बात किया था। जो मसल सेल्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और उसके साथ साथ ये जो मसल फाइबर है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू सीथ प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है मतलब इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा और इस फाइबर, ये जो बंडल है, इसको क्या करेगा, कवर करके रख देगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मसल ऑफ बाइसेप्स और लेग मसल। इसके डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने इसको लास्ट में अटैच किया है, तो पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये जो मसल है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको हार्ट में देखने को मिलेगा। इस मसल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, या इस मसल में भी आपको कुछ बैंड्स नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक कार्डियक टिश्यू का छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, सो इस तरह से कार्डियक मसल होते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे नजर आएंगे, इस तरह से आपको कुछ स्ट्रिएशंस नजर आएंगे इन टिश्यूज में। उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। अभी हमने स्केलेटल मसल में क्या पढ़ा, ये लीनियरली अरेंज होते हैं, इस तरह से पैरेलली ये अरेंज हो रहे थे। लेकिन ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरह से छोटा छोटा ब्रांच यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और टिश्यूज क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक कार्डियक सेल ये है, दूसरा कार्डियक सेल ये है, इन दोनों में एक अटैचमेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो अटैचमेंट है थ्रू दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अटैच होने का इनका क्या फ़ायदा होता है। सो इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे कि ये अटैचमेंट देखने को मिलता है वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लार्ज स्ट्रिएशन इस तरह से देखने को मिलेगा। मतलब ये एक जंक्शन का फॉर्मेशन करते हैं और ये जंक्शन क्या होगा, कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन का मतलब इनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन जंक्शन या जो गैप जंक्शंस होते हैं उनका काम क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल को कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र करना, वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है। और ये जो कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं ये भी गैप जंक्शन के ही टाइप्स होते हैं, या फिर हम गैप जंक्शन को ही कम्युनिकेशन जंक्शन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे जब दो कार्डियक मसल के सेल्स
जो कार्डियक सेल्स एक दूसरे से अटैच होंगे कम्युनिकेशन जंक्शन के थ्रू, वहाँ पे एक डिस्क लाइक अपीयरेंस बनता है और उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोल देते हैं। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जंक्शन पॉइंट पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। At some fusion points that allows a cell to contract as a unit, मतलब हमने क्या देखा था कि जो गैप जंक्शन होता है वो क्या काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराता है। हम क्या जानते हैं, जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं, ब्लड का पंपिंग करते हैं। तो मान लो इस पर्टिकुलर सेल को एक सिग्नल आया, यहाँ पे एसए नोड ने एक सिग्नल दिया कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने से तो कुछ होगा नहीं, पूरा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं। तो ये सेल क्या करेगा, इसके पास जो सिग्नल आया है वो दूसरे सेल को देगा, और दूसरे सेल को कैसे देगा, ये इसी जंक्शन के थ्रू इसको पास कर देगा। सो क्या आपको अभी समझ में आ रहा है कि जो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं या फिर ये जो कम्युनिकेशन जंक्शन होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो कार्डियक टिश्यू है उसके फंक्शन के लिए, ताकि एक सेल को अगर इम्पल्स मिल गया तो ये क्या करेगा, दूसरे सेल को ट्रांसफर कर देगा, दूसरे सेल को अगर मिला तो ये तीसरे को ट्रांसफर कर देगा, और एक साथ पूरा जो कार्डियक टिश्यू है, पूरा जो कार्डियक मसल है, उनको इम्पल्स मिल जाएगा और ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएंगे। सो when one cell receives a signal to contract, its neighbors also are stimulated to contract। एक को अगर स्टिमुलेशन मिला तो उसके साथ साथ बाकी को भी स्टिमुलेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल क्या होते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी कैसे होते हैं, इनवॉल्यूंटरी होते हैं। इनवॉल्यूंटरी का मतलब क्या है, इनको भी आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करा सकते। ये तो आपको जानते हो, जो कार्डियक टिश्यू होता है, कार्डियक में हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो उसी तरह से जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो भी इनवॉल्यूंटरी होते हैं। ये मसल्स ये भी कैसे होते हैं, नॉन ब्रांच्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रहा था, कार्डियक में आपको थोड़ा बहुत ब्रांचिंग देखने को मिल रहा था। ये सेल्स कैसे होते हैं, स्पिंडल लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्मूथ मसल, ये जो मसल है ये आपको कैसा दिखेगा, स्पिंडल लाइक अपीयरेंस। स्पिंडल लाइक अपीयरेंस मतलब इस तरह का, इसका जो एंड होता है ये पॉइंटेड एंड होता है और बाकी जो एरिया होता है ये थोड़े से ब्रॉड एरियाज होते हैं। इस तरह के स्मूथ मसल देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ये अटैच होंगे, जो सेलुलर जंक्शन के थ्रू अटैच होंगे इस तरह का। ओके, स्मूथ मसल के सेल ये सेल जंक्शन के थ्रू अटैच होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्टली जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड वेसल्स, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। जैसे कि ब्लड वेसल में आपने अगर 10th में या फिर 9th में ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, एक एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट होगा जो कि इसका कवरिंग होगा। कवरिंग के बाद क्या प्रेजेंट होगा, एक मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगा। जो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, ये मस्कुलर लेयर किससे बना हुआ होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। उसी तरह से अगर स्टमक के बारे में बात करें तो स्टमक क्या करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करता है। फूड का जब भी फूड इसके अंदर आता है तो कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है। तो ये मूवमेंट जो इंटरनल ऑर्गन का मूवमेंट हो रहा है उसमें कौन यूज़ हो रहा है, स्मूथ मसल यूज़ हो रहा है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइन, हम जानते हैं इंटेस्टाइन भी क्या करता है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। इसोफेगस भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है। तो कुछ ना कुछ मसल प्रेजेंट होगा तब जाके तो ये मूवमेंट हो रहा है। सो इसके अंदर कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ और भी अगर आप एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूटेरस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं यूटेरस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। यूटेरस में जब पार्चुरेशन होता है या फिर एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, तब क्या होता है, यूटेरस विगोरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तब क्या कौन से मसल्स यूज़ होते हैं, यूटेरस में स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि इसमें यूज़ होंगे। उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब में एग के जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट के लिए सीलिया यूज़ होते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि स्मूथ मसल यहाँ पे करते हैं। अब हम बात करेंगे, देखेंगे इसके डायग्राम्स के बारे में। ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है जो कि दिए गए हैं। सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी बोल देते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है।
सेल है, मसल है, सॉरी टिश्यूज़ हैं तो सेल्स होंगे, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस भी दिखेंगे, कुछ स्ट्रिएशंस भी दिखेंगे। उसी तरह से सेकेंड कौन से टिश्यू है, ये स्मूथ मसल टिश्यू है। स्मूथ मसल टिश्यू जैसे कि हमने पढ़ा था, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के फाइबर होते हैं, इसमें कोई स्ट्रिएशंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो ये स्पिंडल शेप के फाइबर्स हैं, इसके जो एंड हैं ये पॉइंटेड एंड आपको देखने को मिलेंगे। सो ये था स्मूथ मसल टिश्यू। उसके साथ साथ यहाँ पे थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, कार्डियक टिश्यू प्रेजेंट है। कार्डियक टिश्यूज में आपको स्ट्रिएशंस भी देखने को मिलेंगे, जंक्शन देखने को मिलेगा एडजेसेंट सेल्स में, यहाँ पे सेल्स जंक्शन है। और ये जो जंक्शन प्रेजेंट है, कुछ जंक्शन क्या कहलाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क कहलाते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, ये यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसे आप मेंशन कर लेना, और ये डायग्राम आपको बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन भी आते हैं। सो ये हो गया हमारा इंटरकैलेटेड डिस्क। सो ये था मसल टिश्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यूज़ के बारे में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।